एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे घर की प्यारी प्यारी सी सब्जियाँ। ये मिर्ची कितनी बड़ी साइज़ की है और कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। तो ऐसे ही अदर चीज़ें भी थी लाइक मेथी, पालक, धनिया, वो मैं आपको नहीं दिखा पाई। और इवनिंग का टाइम हो गया था, हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी पिक्चर्स ले रहे थे और देन हम लोग जा रहे थे वॉक करने और साथ में कुछ सामान ख़रीदना था घर का। तो मैंने सोचा कि हम लोग साथ में जाके वो भी ले आएंगे और साथ में मम्मी पापा भी जा रहे थे। तो गाइज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे हम लोग जब से आए हैं ना 7 डेज़ हो गया, आई थिंक 1 वीक निकल चुका है और हम लोगों का बिल्कुल भी मन नहीं है वापस जाने का। बट व्हाट टू डू, कबीर के स्कूल ओपन होने वाले हैं लाइक नेक्स्ट मंडे से, तो मुझे जाना पड़ेगा। और यहाँ पे इतना ओपन है और इतना अच्छा वेदर है कि जाने का मन भी नहीं करता है। और गाइज़ फिर हम लोग पहुँच गए थे शॉप पे और सो एज़ यू कैन सी यहाँ पे एक शॉप है जहाँ पे काफ़ी टेस्टी बड़ा पाव मिलता है। तो पापा ने बोला पहले वो खा लो एंड देन हम लोग कुछ और शॉपिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं खा रही थी बड़ा पाव, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। ये काफ़ी देखने में जितना टेम्पटिंग लग रहा है ना, खाने में भी उतना ही टेस्टी था। तो हम चारों ने एक एक बड़ा पाव खाया था। देन हम लोगों ने लिए थे कबीर के लिए स्पेशली मोमोज़, क्योंकि उसे मोमोज़ खाना बहुत पसंद है। और बस हम लोगों ने खाया पिया एंड देन हम लोग चले गए थे थोड़ी शॉपिंग करने घर के रिगार्डिंग। जो भी सामान लेना था, ग्रोसरी के कुछ आइटम्स लेने थे, साथ में वेजिटेबल्स लेनी थी, तो बस वही सब खरीदने हम लोग चले गए थे। यहाँ यू कैन सी कबीर का मोमोज़ के लिए इतना ज़्यादा प्यार। तो कबीर यहाँ पे आज दिल भर के और पेट भर के मोमोज़ खा रहा था। और यहाँ पे मैं उसे धमका रही थी कि अगर घर पे किसी को पता चला ना, मीन्स स्पेशली कबीर के पापा को पता चला ना, तो कबीर को अच्छी डांट पड़ने वाली है। और साथ में नानू भी कह रहे थे कि अगर कबीर तुमको खांसी आई ना तो देखना, फिर मैं तुम्हें बताऊँगा। और बढ़िया से चटनी लगा लगा के कबीर ने आज मोमोज़ खाए हैं। और घर पर तो हम उसे अलाउ भी नहीं करते। और इनफैक्ट वो मोमोज़ अगर खाता भी है ना, तो भी हम लोग उसको विदाउट एनी सॉस और विदाउट एनी चटनी देते हैं। और खाना पीना खाने के बाद हम लोग आ गए थे ग्रोसरी शॉप पे। वहाँ पे मम्मी को घर के सामान लेने थे, तो मम्मी अपनी शॉपिंग कर रही थी और साथ में यहाँ पे कबीर की अपनी अलग सेपरेट शॉपिंग चल रही थी, बिस्किट्स और नमकीन और चॉकलेट्स की। और उसके अलावा पता नहीं कहाँ से वाई वाला जो नूडल्स होता है ना, जो सबसे स्पाइसी वाला नूडल्स होता है, वो उसके हाथ लग गया। और ही वॉज लाइक कि मम्मा हम यूट्यूब पे चैलेंज करेंगे, सबसे स्पाइसी नूडल्स खाएंगे। और मैं उसे कन्विंस कर रही थी कि प्लीज़ बेटा रख दो इसको वापस। बट उसको कन्विंस करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और किसी भी ग्रोसरी की शॉप पे पहुंच जाओ या कहीं पे भी पहुंच जाओ, कबीर की अपनी शॉपिंग स्टार्ट हो जाती है पर्सनल वाली। तो गाइज़ आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा मे बी, बिकॉज बच्चों के साथ ना डील करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। और बिलिंग कराते कराते कबीर ने अपने 4-5 आइटम वैसे ही उठाते जा रहा था। इनफैक्ट फाइनली हम लोग यहाँ से निकले जैसे तैसे। देखिए लास्ट में ये अंकल चिप्स का पैकेट भी उठ रहा था, बट मैंने उसे डांट के रखवाया था। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्लॉग। और यहाँ पे मैं 2 दिन से आप लोगों से काफ़ी तारीफ़ कर रही थी यहाँ के मौसम की। बट नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब मैं सो के उठी ना अराउंड 10 o'clock के करीब, तो मैंने देखा कि यहाँ का वेदर कुछ इस तरीके का है। देखिए आज मौसम में बिल्कुल भी धूप नहीं थी और इतना ढका ढका था और काफ़ी कोहरा था और ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है। तो बस कभी ऐसे ही होता है, जब मैं ज़्यादा तारीफ़ कर देती हूँ ना किसी चीज़ की, तो बिल्कुल अपोजिट हो जाती हैं चीज़ें। तो एनीवेज़ ठंड का मौसम है, अब ठंड नहीं पड़ेगी तो कब पड़ेगी। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से नए साल का शुरुआत हुई है और हम लोग इस वेदर को भी इंजॉय कर रहे थे, बिकॉज़ यहाँ पे ना पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। चलो कम इनसाइड। बारिश नहीं हो रही, वो ओस गिर रही है ना, उसकी वजह से लग रहा है बारिश जैसा। ओस जल्दी चलो यार, तो धूप आ जाएगी फिर आएंगे ना बेटा, सर्दी हो जाएगी। चलो जल्दी। मिल्क पी लो पहले, मिल्क पी लो फिर आ जाना आप।
तो दोस्तों यहाँ टाइम हो गया था ब्रेकफास्ट का, तो मैंने पानी बॉयल करके रख दिया था और कबीर के लिए आज मैं बना रही थी पास्ता। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी क्विक सी रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पानी में मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाला था और साथ में थोड़ा सा ऑयल डाला था और मैंने रख दिया था पास्ता बॉयल करने। साथ में वेजिटेबल्स चॉप कर ली थी, लाइक जो भी अवेलेबल वेजिटेबल्स थी वो चॉप कर ली थी। और यहाँ पे देखिए मैं फ्राई कर रही थी अनियन ऑयल में। और जब ये अनियन अच्छे तरीके से थोड़ी सी ब्राउन हो गई थी तो मैंने इसमें सारी वेजिटेबल्स एक साथ ही डाल दी थी। तो ये ना रेसिपी तो है सिंपल सी, आप सभी को आती होगी और ये बहुत ही क्विकली रेडी हो जाती है मेरे पास। इसके अलावा जितने भी सॉसेस थे, लाइक मैंने मैगी मसाला मैजिक डाल दिया था और जो भी मम्मी के पास सॉस रखे हुए थे सारे मैंने डाल दिए थे। और यहाँ पे चिंग्स का सेजवान चटनी डाली हुई है मैंने। और फिर मैंने जो भी पास्ता बॉयल करके रखा था ये सारा डाल दिया था। हालांकि ये पास्ता इतना अच्छा था ना कि विदिन 10 मिनट से जल्दी से बॉयल हो गया था। और ये देखिए इतने तरीके की चटनियाँ और सॉसेस रखे हुए थे, तो मैंने थोड़े सारे इसमें ऐड कर दिए थे और टेस्ट काफ़ी अच्छा बन के रेडी हो गया था। तो गाइज़ आप लोग भी ज़रूर से ट्राई करना, और ऐसे बनाना बहुत ही क्विकली बन जाता है। और ये था फाइनल लुक, मीन्स मैं कबीर के लिए प्लेट लगा रही थी तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो बस ये छोटी सी रेसिपी थी जो कि मैंने आप लोगों के लिए तैयार की थी। और देखो यहाँ इतने सारे हैं, तोड़ते हैं। किनारे नीचे नीचे भी है। कैसा है? उनसे वो खाया क्या, पकड़ा भी नहीं जा रहा थे बेर को, है ना? हम एक और तोड़ के लाते हैं। नहीं बेटा वो बहुत दूर है, कम वहाँ नहीं है। नहीं 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 वहाँ नहीं, हमने बहुत आगे से तोड़ा था। वहाँ से नहीं बहुत आगे से तोड़ा था। और हमें लगा इनकी ये रहा तुम्हारे नीचे हो गया। ये इसके साथ खेल रहा है। वो बॉल जैसे खेल रहा है। खाया नहीं उसने? खा लिया हैं? जा, जा, जा। इनसे खाया ही नहीं जा रहा है। खाते नहीं है ना वो। खा लिया क्या? अरे अरे साबुत मुंह से कैसे निकल गया? इधर आओ, मुंह से निकालो। तो दोस्तों अगेन हो गया था इवनिंग का टाइम और हम लोग निकल गए थे वॉक करने। और साथ में हम लोगों ने सोचा कि वेजिटेबल्स भी ख़रीद के लेके आ जाएंगे। तो साथ में मम्मी पापा भी जा रहे थे हमारे। और लास्ट टाइम जब हम लोग वॉक करने निकले थे तो सारी ग्रोसरी आइटम इतने सारे हो गए थे कि हम लोग सब्जियां लाना ही भूल गए थे। तो आज हम लोग सब्जियां लेके आने वाले थे, तो इसलिए हम लोग निकल गए थे थोड़ा सा अर्ली, अराउंड 4 o'clock के करीब। और आपको मैंने दिखाया जो मैंने बेर तोड़े थे, वो बेर ना कबीर ने खुद तो खाए नहीं थे, सारे डॉगीज़ को खिलाने के चक्कर में था। और जो डॉगीज़ ने भी ना खाए नहीं थे, ऐसे ही फेंक दिए थे। तो गाइज़ हम लोग पहुंच गए थे फाइनली वेजिटेबल की शॉप पे। और यहाँ पे ना एक ही दुकान थी जिसमें काफ़ी सारी वेजिटेबल्स थी, तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी से यहाँ पे अपनी शॉपिंग कर ली। और फिर हम लोग घर आ गए रात होने से पहले, क्योंकि पापा को कुछ मेडिसिन भी ख़रीदना थी। और फिर वहाँ से हम लोग वॉक करते करते घर आ गए थे। तो नाइट में यहाँ कबीर खा रहा है साबूदाने के बड़े, क्योंकि मेरी मम्मी का था फास्ट। और आप सभी को पता होगा कि साबूदाने के बड़े कितने टेस्टी लगते हैं और मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। लेकिन मैं अकेले के लिए, खुद के लिए कभी नहीं बनाती हूँ घर पे। तो आज मम्मी ने बनाए थे, तो मैंने मम्मी को बोला कि आप इतना सारा बना लो ना कि हम सारे इसी का आज डिनर करने वाले हैं। तो बस मम्मी यहाँ फ्राई कर रही थी और सबसे पहले कबीर ने खाए थे, हम लोगों ने खाए थे साथ में बैठ के। तो गाइज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना किस किस को पता है साबूदाने के बड़े क्या होते हैं और किस किस ने खाए हैं।
और हाँ जी, और अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम ना आपको इसकी रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। तो ये काफ़ी टेस्टी लगते हैं गाइस, और जब कोई और बना के खिला रहा हो ना गर्मा गर्म तो इसका मज़ा दुगना हो जाता है। तो आपको अगर रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बताना। और गाइस आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ये भी ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना फॉर लेटेस्ट अपडेट। तो यहीं एंड करती हूँ आज का ब्लॉग, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक कि अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय।